भगवान बैठ गए सिंहासन पर, यज्ञ प्रारंभ होने वाला है। प्रभु के चरण धोने लगे पांडव, तभी शिशुपाल उठा और बकड़ बकड़ करने लग गया। भगवान ने शिशुपाल की 100 गलतियां माफ की और जैसे ही 100 से ऊपर गया कि चक्र से वध कर दिया, दंत वक्र का भी वध कर दिया। भगवान विष्णु के पार्षद सेवक जय और विजय का तीसरा जन्म सफल हो गया। भगवान के हाथों से जरासंध मारा गया, शिशुपाल दंत वक्र भी मारे गए। पांडव धर्मराज को चक्रवर्ती सम्राट बना दिया कृष्ण भगवान ने, और समस्त महात्मा संतों की भोजन प्रसादी हुई और ब्राह्मणों का, आचार्यों का सब पत्तल झूठी भगवान उठाने लगे, सेवा करने लगे। महाराज सारे संत ब्राह्मण आचार्य आए थे यज्ञ में, सबका झूठा भगवान ने उठाया। कहते हैं यज्ञ का प्रसाद, यज्ञ का झूठा खाने, यज्ञ का प्रसाद खाने के बाद जो हाथ धो करके झूठा पानी धरती में गिरता है, अगर वो कोई जीव, कोई कीड़ा भी उस पानी को पी ले, वो भी मुक्त हो जाता है पापों से। इतना प्रसाद की महिमा है प्यारे। इसीलिए पंडाल का एक व्यक्ति बिना प्रसाद के घर ना जाए, सब लोग प्रसाद लेके जाएं। प्रसाद लेते समय चैन कटने का सबसे ज्यादा खतरा रहता है। जब मैं यहां से निकलूंगा तब भी चैन कटेगी, आज आखिरी दिन है, दक्षिणा देनी पड़ेगी किसी किसी को, इसलिए कोई दक्षिणा ना ले जाए तुम्हारी। तो मेरे भी पैर हाथ छूने और पकड़ने में जरा चैन का ध्यान रखना, ऐसा न होवे कि फिर घर पे आंसू पहुंचती पहुंचती जाओ और पति शाम को पूछेगो ही पूछेगो कि कहाँ गो मंगलसूत्र। तो आजकल चुनाव में मंगलसूत्र की जय जयकार हो रही है, तो कोई ले जाएगा कि नहीं ले जाएगा, पर कथा में कुछ चोटे आकर बैठे वो जरूर ले जाएंगे। इसलिए सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। भगवान ने जो पुण्य कमाया पत्तल उठाने का, वह पुण्य परमात्मा ने द्वारका में आकर के सभी सुदामा को दान कर दिया। बोलो सुदामा भगत की जय हो। सुदामा जी को दान कर दिया महाराज। प्रभु ने पुण्य कमाया, संत महात्माओं का किनका उठाया, दाना उठाया, अन्न उठाया, और एक एक अन्न का पुण्य भगवान ने सुदामा को दान किया। सुदामा का प्रभु ने उद्धार पूर्ण तय कर दिया, सुदामा को अपने जैसा बना दिया। द्वारकाधीश, सुदामा की नगरी भी द्वारका जैसी हो गई। संपूर्ण लक्ष्मी सुदामा के घर चली गई द्वारका से, और सुदामा की सेवा करने लगी लक्ष्मी माता। आप समझ लो अन्नदान की महिमा है। ये सुदामा ने अन्नदान किया, इसीलिए जीवन में अन्नदान करो। मैंने तो जब से सुध संभारी है, जब से अक्कल आई है, तब से ही अन्नदान चल रहा है। वृंदावन में नहीं था, महाराष्ट्र में, तो वहां निरंतर अन्नदान चलता है। हम रहे न रहे, पर सेवा कभी नहीं रुकती महाराज। और अन्नदान का ही फल है। मैं तो ये अन्नदान का फल मानता हूं कि मुझे भी अच्छा खाने को लोग देते हैं, मुझे भी मन से परोसते हैं, दिल से परोसते हैं, प्यार से परोसते हैं, और अपना देवता मानकर खिलाते हैं। ये उसी अन्नदान का फल मानता हूं। आप भी ऐसे ही सम्मान पूर्वक खाते रहें, पीते रहें महाराज। भगवान ने ऐलान कर दिया, मेरे जाने का समय हो गया है, सब कुरुक्षेत्र आ जाओ। द्वारकाधीश कुरुक्षेत्र के मैदान में चले गए और वहां पर अपने परिवारी जनों को बुलाया। सुदामा मित्र का कल्याण हो गया है, तो उद्धव का भी कल्याण होना चाहिए। उद्धव को भगवान ने गुरु भगवान की कथा सुनाई। देखिए, कथा में समझने की कोशिश करो कि परीक्षित भगवान मुक्ति पाने के लिए भगवान की कथा सुन रहे हैं, और भगवान के मित्र उद्धव का कल्याण होने वाला नहीं था अहंकार की वजह से, इसीलिए उनको गुरु की कथा सुनाई है। भगवान कृष्ण ने स्वयं दत्त भगवान की 24 गुरुओं की कथा सुनाकर उद्धव जी का कल्याण हुआ है। इसीलिए जिनका कल्याण बाधक हो जाता है अज्ञान के कारण, अहंकार के कारण, वो गुरु कथा सुनेंगे, गुरु चरित्र सुनेंगे, तब बुद्धि आती है, अक्कल आती है, तब बुद्धि में भक्ति प्रवेश करती है। उद्धव जी का परम कल्याण हुआ। देवकी का भी दर्शन बच्चों का कराया, 8 बच्चों का दर्शन देवकी ने किया, तो देवकी का भी उद्धार हुआ।
वासुदेव जी का भी उद्धार भगवान कर रहे हैं। वासुदेव जी का दर्शन करवाया, चतुर्भुज नारायण के रूप में दर्शन हुआ, तो वासुदेव जी ने अपने प्राणों को भगवान के चरणों में छोड़ दिया। देवकी के बाद में वसुदेव का नंबर, वसुदेव के बाद में यशोदा का नंबर आया। यशोदा ने जो मांगा कि मेरे सामने मेरे आंगन में तू दौड़ता रहे और मैं तुझे पकड़ने के लिए दौड़ती रहूं, गोविंद गोविंद करती रहूं, बस यही जीवन चाहिए और इसी में प्राण चला जाए। भगवान ने वर दे दिया यशोदा को। नंद बाबा को पूछा तो नंद ने कहा, भगवान जब आप गोकुल में आए थे, मेरी बहन ने आपको पालने में देखा, उससे 2 घंटे पहले 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में मैंने आपको गोकुल की गौशाला में देखा। आप मेरी धोती पकड़कर मुझे जगा रहे थे, बस मेरे प्राण सुबह सुबह 4 बजे ऐसे ही मुझे उठाने के लिए आया करो, मेरा जीवन जगाने के लिए, मेरे प्राण उसी में मुक्त हो जाएंगे। अंत तो गत्वा भगवान ने अपने समस्त पुत्रों को बुलाया, पुत्रों के पुत्रों को बुलाया, यानी कि सब यदुवंश को बिठा लिया और भगवान अंतिम उपदेश करने लगे। भगवान ने कहा कि मेरी लीला अब समाप्त हो रही है, इसीलिए मेरे कुल के सभी यदुवंशी कान खोल के सुनो। गौ माता की परम सेवा करोगे, संत महात्माओं की दिव्य सेवा करोगे, अनंत सेवा करोगे, माता पिता की सोने के सिंहासन पर बिठाकर सेवा करोगे, आचार वेद पाठी ब्राह्मण विद्वानों को आचरणवान बनाकर उनके आदेश का पालन करोगे, दरवाजे पर हमेशा गाय का सेवन करोगे, गाय की मुक्ति के लिए गाय की सेवा करोगे, गाय का ही दूध पियोगे, दरवाजे पर कोई भी राक्षस नहीं होगा जानवर, तो तुम्हारे घर में हमेशा बना रहूँगा। ऐसा कहकर परमात्मा ने अपने रूप को अदृश्य कर दिया। कहते हैं भगवान की बात कुछ यदुवंशियों ने मानी थी और कुछ ने नहीं मानी थी। जिन्होंने नहीं मानी वो मदरा आदि पान करते हुए नाश की ओर चले गए, और जिन्होंने प्रभु की बात मानी, गौ सेवा की, माता पिता की सेवा की, सदर्शन किया संसार का, तो बस सारी की सारी चीज़ें यदुवंशियों में आज तक मौजूद हैं। भगवान ने उनको वरदान दे दिया सदैव सदैव जीने का। तदक्षणं तदलक्ष्यमूलं बेहिते वेहनासश्च। सद्गुरु सुखदेव कहते हैं, राजन भगवान श्रीमद्भागवत में प्रवेश हो गए श्री व्यास जी की कृपा से, भक्तों के हृदय में चले गए और वैकुंठ में चले गए। हे राजन, सामने तक्षक नाग बैठा है तुम्हारा काल बन करके, सरंगी ऋषि का श्राप आज सत्य होगा। राजा परीक्षित तो महाज्ञानी हो गए थे कथा श्रवण करके गुरु कृपा से। कहा, गुरुदेव अब ये काल मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि ये तो शरीर के लिए आया है, मुझे तो कोई मार नहीं सकता है। श्री राजा परीक्षित खड़े हुए, परम सुखदेव जी का परम पूजन किया और अपनी कुबेर का खजाना संपूर्ण दान करके अपने आसन पर बैठ गए। श्री सद्गुरु सुखदेव जी की कृपा से तक्षक नाग को आज्ञा प्राप्त हुई। उसने परीक्षित के पैर में डस लिया और परीक्षित भगवान सद्गुरु के चरणों में समर्पित हो गए और काया से माया से संसार में उनका शरीर लुप्त हो गया। परीक्षित की मोक्ष जैसे ही देखा सद्गुरु सुखदेव ने, तो शिव जी के आने का उद्देश्य भी पूरा हो गया, तो भगवान सुखदेव भी अदृश्य हो गए। प्यारे बंधुओं, परीक्षित मोक्ष में और सुखदेव जी के चले जाने के बाद कथा को विश्राम माना गया है। 7 दिन आप सब लोगों ने ये कथा सुनी। इस कथा में आप जो भी भाव लेकर आए वो भाव आपका पूरा हो जाए कथा श्रवण करने से, यह प्रार्थना करूंगा मैं भगवान सुखदेव जी से। आदरणीय संयोजक व्यवस्था करने वालों ने जो भी कथा में सपोर्ट किया तन मन का, उनके मन में जो भी भाव जिज्ञासा है वो पूरी हो कथा श्रवण से। हमारे सुभाष जी चौरसिया, उनके पुत्र श्री सतीश जी चौरसिया, जिन्होंने अपना पवित्र धन, तन मन धन सब लगाया, दिल से कथा की, उनको तो ये कथा का सारा
और मैंने जो कथा गाई है, मेरा भी गाने का जो पुण्य मुझे मिलेगा भगवान से, वो भी हमारे सतीश चौरसिया परिवार की झोली में अर्पण हो जाए, पुण्य का फल उन्हें प्राप्त हो। सन्यासी को पुण्य कहाँ, सन्यासी तो इन सब चीज़ों से उठ के सन्यास लेता है। श्री सुखदेव जी को पुण्य भागवत सुनाने का नहीं चाहिए, ऐसे मुझे भी नहीं चाहिए। बस मुझे तो भगवान की कथा सुनाने का अवसर नित्य मिलता रहे और अनेक परीक्षित, अनेक यजमान, अनेक दिल्ली वासियों का कल्याण होता रहे। दारू छूटती रहे, गुटखा छूटता रहे, शराब छूटती रहे, मांसाहार छूटता रहे, ग्रह क्लेश छूटता रहे और सर्वत्र यज्ञ होते रहे और सनातन का डंका बजता रहे। केवल इतनी इच्छा इंद्रदेव की है।